नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने जो चैप्टर 9 है वो स्टार्ट कर रखा था और उसके हमने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के फुट पॉइंट यानी पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी एक मीनार है, उसके फुट पॉइंट से एक 30 मीटर दूर कौन सा बिंदु है, सी बिंदु दिया हुआ है हमें, और उसके बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर दे रखी है। और मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है, यानी मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है सी बिंदु से, वो कितने डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। और हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जो पहले दे रखा है वो लिख देंगे। दिया है बी सी बराबर 30 मीटर दे रखा है, थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री, और हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, यानी ए बी बराबर क्या होगा, यानी ए बी का मान हमें निकालना है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो ए बी कौन सी भुजा है, यानी 30 डिग्री जो कोण दिया हुआ है इसके सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब, और जो दे रखी है हमें आधार हो जाएगी। तो लंब बटा आधार कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो यहां पर हम मान रखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर लंब भुजा है ए बी और आधार भुजा है बी सी। तो अब इनका मान रखेंगे। तो टेन 60 डिग्री नहीं है, सॉरी 30 डिग्री है। तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर ए बी का मान हमें निकालना है, तो वो सेम टू सेम लिख देंगे। और बी सी का मान हमें दे रखा है, तो बी सी का मान लिख दिया। अब इनका वज्र गुणा करेंगे, यानी तिरछा गुणा करेंगे। तो √3 ए बी बराबर कितना होगा, 30। अब ये √3 यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए ए बी का मान। तो ए बी का मान निकालेंगे तो यहां से 3 जो √3 है वो हटेगा, तो गुणा से आगे जाके किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ए बी बराबर 30/√3 और गुणा में लिख देंगे √3/√3, यानी जो यहां से बट्टा में से √3 हटाएंगे तो ऊपर नीचे उसी संख्या से गुणा कर देंगे। तो यहां पर ए बी का मान कितना आएगा, फिर ए बी बराबर 30/3 यानी √3 का √3 से गुणा कर दिया तो 3। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो ए बी का मान कितना आएगा, 10√3। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी कि ये भूमि है BC और यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये ए बिंदु पर पतंग उड़ रही है। तो ये कितनी हो गई, 60 मीटर हो गई। और यहां से एक आगे दे रखा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यानी ये जो पतंग है इस पे जो डोरी लगी है उसको सी बिंदु पर यहाँ पर बांध दिया है। अब इस जो डोरी है, इस डोरी का भूमि के साथ झुकाव दे रखा है हमें 60 डिग्री, यानी कि कोण दे दिया 60 डिग्री। और हमें यह मानना है कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है और हमें डोरी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो ए सी भुजा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले लिखेंगे, दिया है भूमि से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर, यानी भूमि से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है, और डोरी की लंबाई ए सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो थीटा के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, और ये जो टेढ़ी भुजा होती है वो कौन सी हो जाएगी, कर्ण। तो लंब और कर्ण में कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में कॉम्बिनेशन होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। अब इसका मान रखेंगे साइन थीटा, यानी साइन थीटा की जगह लिख देंगे 60 डिग्री, और लंब भुजा कौन सी है, ए बी, और कर्ण भुजा है ए सी। तो यहां बराबर लिखेंगे साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ए बी का मान है 60 मीटर और ए सी का मान हमें निकालना है। अब इनका गुणा करेंगे, √3 ए सी और 60 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 120। अब हमें तो ए सी का मान चाहिए, तो √3 को गुणा में से आगे लेके जाएंगे तो यहां पर बचेगा ए सी, और अंडर का जो 3 है वो 120 के बट्टा में आ जाएगा। तो जो बट्टा में √3 है इसको बट्टा में से हटाना है। तो ए सी का मान क्या आएगा, फिर 120 बट्टा में √3। अब इस √3 को हटाएंगे तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √3 बट्टा में √3। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, फिर ए सी 120 के गुणा में हो जाएगा √3, और √3 गुणा √3 कितने हो जाएंगे, 3। अब इस 3 को इसमें 120 में भाग देंगे तो कितना आएगा, ए सी बराबर
40√3 और आगे लिख देंगे मीटर। यानी इसके नीचे लिखेंगे डोरी की लंबाई एक 40√3 मीटर है। ये हमने ज्ञात कर लिया कि डोरी की लंबाई कितनी आई, 40√3।